चलिए अब रुक करते हैं फटाफट खबरों का। देश में पहली बार आए 2,73,000 नए केस। 24 घंटे में 1,619 संक्रमितों की हुई मौत। बता दें कि पिछले 24 घंटे में सामने आए 2,73,810 नए मरीज। रोजाना पॉजिटिविटी रेट 13% से ज्यादा। लॉकडाउन पर केंद्र ने राज्यों के पाले में डाली गेंद। अमित शाह बोले अब राज्यों के पास अधिकार। दरअसल नेशनल लॉकडाउन के सवाल पर अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने पाबंदियों को लेकर राज्य सरकारों को अधिकार दिए हैं। कोरोना से बिगड़ते हालातों के बीच दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। सीएम अरविंद केजरीवाल ने 1 हफ्ते के लॉकडाउन का किया ऐलान। लोगों से की गाइडलाइन की पालना की अपील। राहुल के बाद चुनाव प्रचार पर अब ममता का बड़ा ऐलान। ममता बनर्जी की अब नहीं होगी कोई बड़ी रैली। छोटी छोटी चुनावी सभाएं करेंगे टीएमसी। बता दें कि पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में कोरोना के 8,419 नए मामले आए, जो एक दिन में सर्वाधिक हैं। महाराष्ट्र में कोरोना से हाहाकार। 24 घंटे में 68,631 नए केस। 503 लोगों की मौत। जरूरी सेवाओं के लिए कलर कोड जारी। मुंबई में कोरोना का कोहराम जारी। ऑक्सीजन सप्लाई पर केंद्र राज्य आमने सामने। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आरोप लगाया है कि राज्य सही से ऑक्सीजन की सप्लाई को मैनेज नहीं कर पा रहा, जबकि शिवसेना ने भी उन पर पलटवार किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा फैसला। राजस्थान में 3 मई तक कर्फ्यू। प्रदेश में बंद रहेंगे सभी कार्यस्थल। कोरोना के कहर को देखते हुए लिया फैसला। दिल्ली में हालात खराब। अस्पतालों में सिर्फ 101 आईसीयू बेड्स बचे। ऑक्सीजन के लिए भी मारामारी। वहीं सीएम केजरीवाल ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर केंद्र सरकार के अस्पतालों में 7,000 बेड्स कोविड मरीजों के लिए रिजर्व रखने की मांग की। अस्पतालों को ज्यादा ऑक्सीजन देने के लिए केंद्र का कदम। उद्योगों को मिलने वाली सप्लाई को किया सीमित। केंद्र सरकार का यह फैसला 22 अप्रैल से प्रभावी हो जाएगा। हालांकि 9 उद्योगों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। बिहार में जेडीयू विधायक की कोरोना से मौत। विधायक मेवालाल चौधरी की पटना के अस्पताल में हुई मौत। तारापुर के विधायक थे मेवालाल चौधरी। सीएम नीतीश कुमार ने व्यक्त की संवेदना। बोले व्यक्तिगत रूप से हूं मर्माहत। सीएम नीतीश ने बिहार में नाइट कर्फ्यू का किया ऐलान। स्कूल समेत कई जगह 15 मई तक रहेंगे बंद। बता दें कि घटना गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर समेत कई जिलों में तेजी से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए ये फैसला लिया है। शेयर बाजार पर कोरोना की दूसरी लहर का कहर। सेंसेक्स 1,448 अंक टूटा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स सुबह 9:15 पर 890 अंक की भारी गिरावट के साथ 47,940 पर खुला। इसी के साथ निफ्टी 419 अंक टूटकर 14,198.75 तक पहुंच गया। एक तरफ देश में फैल रही कोरोना की दूसरी लहर, तो दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने खत्म की कोरोना वॉरियर्स के लिए इंश्योरेंस स्कीम। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्य सरकारों को भी इसको लेकर लिखा पत्र। लखनऊ में गुरुवार तक बाजार बंद। डीआरडीओ ने भेजा जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर। बता दें कि बीते 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में कोरोना के 30,596 मामले सामने आए, जबकि 129 संक्रमितों की मौत हुई, जिसमें से अकेले लखनऊ में 5,551 मरीज सामने आए। कोरोना महामारी में लोगों की मदद के लिए आईएफएफसीओ लगा रहा ऑक्सीजन प्लांट। अस्पतालों को मुफ्त में होगी सप्लाई। आपको बता दें, ये प्लांट गुजरात के कलोल स्थित अपने कारखाने में 200 क्यूबिक मीटर प्रति घंटे की उत्पादन क्षमता वाला एक ऑक्सीजन प्लांट लगा रहा है। कोरोना को लेकर चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा गंभीर। कहा, कोरोना पहले से ज्यादा खतरनाक। केंद्र सरकार से की वैक्सीन और रेमडेसिविर की मांग। लॉकडाउन की आशंका से श्रमिकों का पलायन। वित्त मंत्री ने उद्योग जगत को किया आश्वस्त, नहीं होगा देशव्यापी बंद। हालांकि संक्रमण को रोकने के लिए छोटे कंटेनमेंट जोन बनाए जाएंगे। राज्य सरकार का एक और बड़ा फैसला। अब जन अनुशासन पखवाड़ा में खुली रहेंगी शराब की दुकानें। आबकारी विभाग ने जारी किया स्पष्टीकरण। जयपुर का आरयूएचएस हॉस्पिटल हाउसफुल। बड़ी संख्या में मरीज डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल आरयूएचएस में भर्ती, लेकिन मैन पावर की हो रही कमी। मरीज बढ़ने के साथ बढ़ानी होगी मेडिकल स्टाफ की संख्या। झुंझुनू के सदर थाना इलाके में हैरान करने वाली घटना। महज 11 मिनट में गई 2 भाइयों की जान। पहले भाई की हार्ट अटैक से हुई मौत।
खबर सुनकर दूसरे भाई ने भी तोड़ा दम। झुंझुनू के सूरजगढ़ इलाके में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। आईपीएल क्रिकेट मैच पर सट्टा लगाते 5 सटोरी गिरफ्तार। करोड़ों का हिसाब, 16 मोबाइल, लैपटॉप जब्त। उदयपुर के वल्लभनगर में रफ्तार का कहर। बोलेरो की टक्कर से बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत। शराब के नशे में थे बोलेरो सवार 5 लोग। जनता ने की धुनाई। 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन। दिल्ली में प्रवेश करने के कई रास्तों पर यातायात अवरुद्ध। कोरोना का उड़ानों पर असर। जयपुर एयरपोर्ट से आज सुबह की आधा दर्जन फ्लाइट रद्द। यात्री हो रहे परेशान। मौसम विभाग का अलर्ट। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में तेज बारिश और आंधी की संभावना। ताजा पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 20 से 22 अप्रैल के दौरान पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में काफी व्यापक वर्षा या बर्फबारी होने की संभावना है। अलवर के पड़ासी गांव में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आईपीएल पर सट्टा लगाते 3 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। वहीं उनके पास से एक टीवी, 3 मोबाइल और सट्टे के हिसाब की डायरी भी जब्त की है। सरकार के निर्देश के बाद अलवर के भिवाड़ी स्थित आइनॉक्स उद्योग इकाई में एडीएम कमलराम मीणा, पुलिस उपाधीक्षक हरिराम कुमावत सहित आला अधिकारियों इकाई में मौजूद रहे और अपनी निगरानी में ऑक्सीजन सप्लाई करवाई। नागौर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए परबतसर ब्लॉक में वैक्सीनेशन का कार्य जारी है। अब तक लगभग 38,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लग चुका है। नागौर के डीडवाना में नहरबंदी के दौरान पेयजल संकट ना गहराए, इसके लिए कलेक्टर जितेंद्र कुमार ने बैठक की। बैठक में 30 अप्रैल से पहले जिले में सामुदायिक टैंकों और कुंडों को भरने की योजना बनाई गई। उदयपुर के झाड़ोल क्षेत्र में ग्रामीणों ने लकड़ी से भरा एक पिकअप पकड़ा। हालांकि ग्रामीणों को देखकर आरोपी फरार हो गए, जिसके बाद ग्रामीणों ने स्थानीय वनपाल महिपाल सिंह को सूचना दी। झालावाड़ में स्वास्थ्यकर्मी 18 घंटे काम कर रहे हैं, जिससे लोगों की कोरोना रिपोर्ट सही समय पर तैयार कर सके। झालावाड़ मेडिकल कॉलेज की लैब में रोजाना 1000 जांचें हो रही है। प्रतापगढ़ की रठांजना थाना पुलिस ने एक अफीम तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने तस्कर के पास से 35 किलो अफीम डोडा चूरा बरामद किया। अवैध खनन और ब्लास्टिंग को लेकर लगातार मिल रही शिकायतों के बाद बोली के भेड़ोली गांव में प्रशासनिक अमले ने लीजों का निरीक्षण किया। इस दौरान प्रशासन को मौके पर भारी अनियमितताएं देखने को मिली। सामूहिक दुष्कर्म के मामले में बीते 1 साल से फरार चल रहे आरोपी को प्रतापगढ़ की सालमगढ़ थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी बांसवाड़ा जिले के दानपुर थाना क्षेत्र का निवासी है, जिसको अब अदालत में पेश किया जाएगा। कोरोना संक्रमण की वजह से रोजगार का संकट गहरा गया है। बहरोड में जन अनुशासन पखवाड़ा के बीच लोग दूसरे राज्यों से आकर रोजगार की तलाश कर रहे हैं। प्रतापगढ़ में जन अनुशासन पखवाड़े के तहत पुलिस और प्रशासन ने पैदल मार्च निकाला। इस दौरान पुलिस ने लोगों से मास्क लगाने और अनावश्यक घरों से बाहर न निकलने की अपील की। कोरोना संक्रमण को देखते हुए सीकर में प्रशासन काफी सख्त नजर आया। सड़कों पर आपातकालीन सेवा से जुड़े लोगों का ही आवागमन रहा, जबकि बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा। नवरात्रि के दौरान मूंडवा शहर के ज्ञान तालाब स्थित खांडल माता के मंदिर में सिर्फ पुजारी पूजा कर रहे हैं। मुख्य मंदिर में पुजारी के अलावा किसी अन्य का प्रवेश वर्जित है। शिवगंज में व्यापारी अपने प्रतिष्ठान को बंद करके व्यापार कर रहे हैं। दरअसल शादियों का सीजन आते ही ग्राहक बाहर से आ रहे हैं, जिसकी वजह से व्यापारी ग्राहक को प्रतिष्ठान में अंदर बैठाकर और बाहर से दरवाजा बंद करके कारोबार कर रहे हैं। धौलपुर में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। बाजार पूरी तरह से खुले रहे और ग्राहकों की भारी भीड़ देखने को मिली। कुछ लोग तो बिना मास्क के भी घूमते हुए नजर आए। नागौर में कोरोना मरीजों की संख्या 606 तक पहुंच गई है, जबकि मौत का आंकड़ा 107 तक पहुंच गया है। हालांकि नागौर पुलिस और प्रशासन की अलग अलग टीमें सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कराने में जुटी हुई हैं। अजमेर में जन अनुशासन पखवाड़े की असमंजस स्थिति देखने को मिली। शहर में लोग धड़ल्ले से घर से बाहर निकले और दुकानें भी खुली दिखाई पड़ी। दियाबड़ी प्रशासन ने आज मुख्य बस स्टैंड, सदर बाजार समेत कस्बे में घूमकर दुकानें बंद करवाई। इस दौरान प्रशासन ने व्यापारियों और ग्रामीणों को कोरोना गाइडलाइन की पालना के निर्देश भी दिए। कोरोना संक्रमण का असर स्थानीय मंदिरों में भी देखने को मिल रहा है। अधिकतर मंदिरों में ताला लटका हुआ मिला। दियाबड़ी के मंदिरों में पुजारी द्वारा पूजा अर्चना की जाती है। लंबे समय से श्रद्धालुओं के नहीं पहुंचने के कारण पुजारी की आर्थिक स्थिति खराब हो रही है।
सिरोही में चाकूबाजी में घायल युवक की पालनपुर में मौत हो गई। 3 अप्रैल को आरोपियों ने युवक पर चाकू से वार करके घायल कर दिया था। अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। जैतपुर में जन अनुशासन पखवाड़े के खिलाफ व्यापारियों में गुस्सा देखने को मिला। विरोध करने के लिए व्यापारी पुरानी धान मंडी में इकट्ठा हुए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बाड़मेर के समदड़ी में कोरोना प्रोटोकॉल की नई गाइडलाइन को लेकर लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। वहीं बाजार में कपड़ा, सैलून, इलेक्ट्रॉनिक सहित कई दुकानें खुली। हालांकि कोरोना गाइडलाइन की पालना कराने के लिए प्रशासन ने मोर्चा संभाल रखा है। चित्तौड़गढ़ के बेगू में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। लोग बिना मास्क के घूमते हुए दिखाई दिए और बाजारों में भी भीड़ देखने को मिली। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर बाजार पूरी तरह से खुल गया, लेकिन जैसे ही पुलिस को बाजार खुलने की खबर मिली तो पुलिस और प्रशासन की टीम फिर से सड़कों पर उतर गई और बाजार को बंद कराया। धौलपुर में जन अनुशासन पखवाड़े का ऐलान होते ही जिले भर के व्यापारियों में हड़कंप मच गया। व्यापारी इस बात को लेकर परेशान है कि एक तरफ तो कानून व्यवस्था के अनुसार दुकानें बंद करनी है, वहीं दूसरी तरफ शादियों का दौर चल रहा है। नसीराबाद में ठेकेदार की लापरवाही देखने को मिली है। वार्ड नंबर 5 के जामा मस्जिद, फूलागंज, रिसाला मंडी, नाल मोहल्ला क्षेत्रों में पाइपलाइन डालने का काम शुरू किया था, लेकिन ठेकेदार ने 15 दिन बाद काम बंद कर दिया, जिससे अब नालियों से गंदा पानी सड़कों पर आ रहा है। जोधपुर में बाजारों में भीड़ देखने को मिली, जिसके बाद पुलिस ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने वाले लोगों का चालान काटा। दौसा में अनुशासन पखवाड़ा की पालना कराने के लिए कलेक्टर पीयूष सामरिया और एसपी अनिल बेनीवाल मैदान में उतरे और लोगों से कड़ाई से गाइडलाइन की पालना कराने के निर्देश दिए। राजसमंद जिला मुख्यालय पर नई गाइडलाइन को लेकर असमंजस का माहौल देखने को मिला। यहां व्यापारी वर्ग में गफलत की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में आवश्यक सेवाओं में शामिल नहीं किए गए व्यापारी भी अपनी दुकानें खुली रखे हुए हैं। जैसलमेर के मोहनगढ़ में कोरोना गाइडलाइन की खुलेआम धज्जियां उड़ रही है। लोग बिना मास्क के बेपरवाह किराने की दुकान पर भीड़ लगाते नजर आए। जन अनुशासन पखवाड़े की शुरुआत का भीलवाड़ा शहर में व्यापक असर देखने को मिला। बाजार की सभी दुकानें बंद रही और पुलिस ने बैरिकेडिंग करके गश्त करना शुरू किया। राजसमंद में जन अनुशासन पखवाड़े के पहले दिन ही लोगों की लापरवाही देखने को मिली। इस दौरान देवगढ़ में किराने की दुकान पर लोग बिना सोशल डिस्टेंसिंग के भीड़ में दिखाई दिए। श्री गंगानगर के श्री विजयनगर वन विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जीबी गांव के पास से भारी मात्रा में इमारती और जलाऊ लकड़ी बरामद की। भरतपुर के बयाना में लोगों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। सब्जी मंडी में किसान व्यापारी बिना मास्क के नजर आए। उदयपुर के नेशनल हाईवे 27 पर इमरजेंसी रिस्पांस टीम के जवानों ने मॉक ड्रिल की। इस दौरान गोगुंदा और सायरा पुलिस को नाकाबंदी कर अपराधियों से लड़ने के गुर सिखाए गए। दौसा में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार दंपति गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रतापगढ़ में सर्वे टीम का गठन हुआ है। सर्वे टीम घर घर जाएगी। अगर कोई व्यक्ति ILI लक्षण का पाया जाता है तो उसकी सूचना स्वास्थ्य कंट्रोल रूम को दी जाएगी। कोरोना संक्रमण को देखते हुए गोगुंदा निवासी राजवीर सिंह ने अपने मोहल्ले में सैनिटाइजर का छिड़काव कराया और प्रशासन से अपील की हर गली मोहल्ले को सैनिटाइज किया जाए। पोखरण में बंदरों ने 2 बच्चियों पर हमला कर दिया, जिसमें से एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल बच्ची को राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। सुजानगढ़ में पुलिस ने हिरण के शिकार के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए। सीकर बस स्टैंड पर यात्रियों की भारी भीड़ देखी गई, जिसके चलते यात्रियों के लिए अतिरिक्त बसें लगाई गई। उदयपुर के कुराबड़ में आग का तांडव दिखाई दिया। भीषण आग की वजह से कई मवेशी जिंदा जल गए। सूचना पर ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अजमेर नाबालिग अपहरण और दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार किया, जिसके बाद आरोपी और नाबालिग को अजमेर लाया गया और पुलिस ने पीड़िता के बयान दर्ज कराए। सवाईमाधोपुर के बोली में एक निजी स्कूल संचालक ने अपनी ही पूर्व छात्रा को कार से टक्कर मार दी। घटना में 20 वर्षीय पीड़िता समेत 4 लोग घायल हो गए। झालावाड़ की रायपुर पुलिस ने अवैध बजरी खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस टीम ने दबिश देकर मौके से बजरी से भरे 3 ट्रैक्टर ट्रॉली और एक JCB बरामद की है। वहीं 4 लोगों को गिरफ्तार किया है।
भरतपुर में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। शहर के शीशम तिराहे पर बस की टक्कर से एक व्यक्ति की मौत हो गई। सूचना पर मथुरा गेट और अटलबंद थाना पुलिस मौके पर पहुंची। जयपुर के चोमू कस्बे के शहरी स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना को लेकर लापरवाही बरती जा रही है। कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए आए लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई। जोधपुर के बाप सीएचसी टीकाकरण केंद्र में बड़ी संख्या में लोग कोरोना का वैक्सीन लगवाने पहुंचे और इस दौरान भीड़ बढ़ने से अव्यवस्था देखने को मिली। लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के प्रति जमकर लापरवाही बरती। धौलपुर के बाड़ी में चोरों ने एक बोलेरो गाड़ी को चुरा लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और मामला दर्ज कर जांच में जुट गई। पाली जिले के जीवन कला गांव में गर्मी शुरू होते ही पेयजल संकट गहराने लगा है। महिलाएं पानी को लेकर दर-दर भटकने पर मजबूर हैं। लॉकडाउन की पालना के लिए डूंगरपुर जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला और एसपी सुधीर जोशी ने राजस्थान गुजरात बॉर्डर का निरीक्षण किया और इसके साथ ही जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। अवैध खनन के खिलाफ छिपा बड़ौद वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और अवैध बजरी और पत्थर का खनन करते 8 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त। सीकर के कई इलाकों को नगर परिषद द्वारा सैनिटाइज कराया गया। कोरोना के मरीजों के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए ये फैसला लिया गया। प्रतापगढ़ के धरियावद में जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। जिला कलेक्टर ने लोगों से बिना मास्क और बिना वजह घर से बाहर न निकलने की अपील की। बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते आयुष चिकित्सा विभाग की अभिनव पहल देखने को मिली है। बोली स्थित आयुष चिकित्सालय स्टाफ ने कई औषधियों से आयुर्वेदिक काढ़ा बनाकर आमजन को वितरित किया। टोंक के बरौनी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए संदिग्ध स्थान से नेवाई नगर पालिका के पार्षद सहित उसके 2 साथियों को गिरफ्तार किया। वहीं उनके कब्जे से एक स्कॉर्पियो गाड़ी भी जब्त की। सिरोही के आबू रोड में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बावजूद लोग लापरवाही बरतते दिखाई दिए। एक बाइक सवार बिना मास्क पहने बच्चे के साथ बाहर घूमता नजर आया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। खबर बारां जिले के मांगरोल से है, जहां आज के युवा नशे की लत का शिकार हो रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही सीसवाली कस्बे की तस्वीरें इस बात का प्रमाण है। यहां गांजा, स्मैक जैसे नशे की पुड़िया शौकीन लोगों को आसानी से उपलब्ध हो रही है। अजमेर के ख्वाजा साहब की दरगाह को कोरोना संक्रमण के चलते आम लोगों के लिए बंद किया गया है। ऐसे में रोजगारों के लिए घरों पर ही रोजा इफ्तारी का सामान भेजा जा रहा है। चित्तौड़गढ़ जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने सिंगोली, तिलस्वा चेक पोस्ट और बॉर्डर चेक पोस्ट का औचक निरीक्षण किया और इस दौरान आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बारां की लंका कॉलोनी स्थित चरी घाट रोड निवासी नरेंद्र जाटव ने अपनी मां के खिलाफ गंभीर आरोप लगाया। अपनी मां पर अवैध संबंध का आरोप लगाते हुए नरेंद्र ने बताया कि मेरी मां ने गुंडों को बुलवाकर मेरे पर हमला करवाया। मुझे मेरी चाची और दोस्तों ने अस्पताल में भर्ती करवाया। झुंझुनू की खेतड़ी के अजीत अस्पताल से सुबह करीब 4 बजे हत्या के आरोप में विचाराधीन बंदी फरार हो गया। उसकी चौकसी के लिए लगाए गए चालानी गार्ड सोते रहे। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। जालोर के खोका गांव में कल शाम एक पैंथर सोने मकान में छिपकर बैठ गया, जिससे लोगों में हड़कंप मच गया। हालांकि ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मकान के आगे पिंजरा रखा। आपको बता दें कि इससे पहले लाछीवाड़ा, रड़का और ढींगपुर में भी पैंथर आया था। जोधपुर की बेटी समायरा पठान ने एक बार फिर कबड्डी के मैदान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कमाल कर दिखाया है। नेपाल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता में समायरा पठान ने नाम रोशन किया। भारतीय कबड्डी टीम ने नेपाल टीम को परास्त कर गोल्ड मेडल हासिल किया। झालावाड़ से 30 किलोमीटर दूर मुकदरा पर्वतमाला के बीच राता देवी का मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। यहाँ 9 दिन तक माता के श्रृंगार के लिए झालरापाटन तहसील से सोने के आभूषण आते हैं, जिसके चलते यहाँ पुलिस का कड़ा पहरा रहता है। चूरू के भड़तिया अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में कोरोना महामारी को देखते हुए 161 लोगों के सैंपल लिए गए। डॉक्टर शकील ने बताया कि आमजन को मास्क लगाकर रखना चाहिए, सैनिटाइजर का उपयोग समय समय पर करना चाहिए। भीड़ वाले क्षेत्र में 2 गज की दूरी बनाकर रखने की भी अपील की। अजमेर के विजयनगर में प्रज्ञा जैन युवा मंडल और राजकीय चिकित्सालय के संयुक्त तत्वाधान में शिविर का आयोजन किया गया और इस दौरान 500 व्यक्तियों को कोरोना का टीका लगाया गया। अलवर के बहरोड में वीकेंड लॉकडाउन के दूसरे दिन पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने दोपहर के समय भीषण गर्मी में सड़क पर पैदल मार्च निकाला और लोगों से घरों में रहने की अपील की।
अजमेर के मसूदा के काशीपुरा में अज्ञात बदमाशों ने एक सैनिक के घर के बाहर से रखी लकड़ियां चुरा ली और ट्रैक्टर में भर कर ले गए। सूचना पर सदर थाना पुलिस ने मौके का मुआयना किया। भरतपुर के कामा की केथवाड़ा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार और कारतूस सहित एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। वहीं आरोपी के पास एक कार भी जब्त। अजमेर के ब्यावर में एसडीएम रामप्रकाश ने उपखंड कार्यालय में एंटी कोविड टीम के सदस्यों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान एसडीएम ने टीम सदस्यों के साथ वर्तमान में कोरोना संक्रमण पर चर्चा करते हुए टीम द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। दौसा के सिकराय में चोरों के हौसले बुलंद है। शहर के सिकंदरा चौराहे पर मरुधरा ग्रामीण बैंक के पास ई मित्र कियोस्क सेंटर पर चोरों ने हाथ साफ कर लिया और कंप्यूटर, एलईडी और बैटरी चोरी करके ले गए। जोधपुर के बाप स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दोबारा शुरू हुए कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए लोग उमड़ पड़े। भारी भीड़ होने की वजह से महिलाओं और बुजुर्गों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ा। जयपुर के रेनवाल थाना इलाके के दाता रामगढ़ रोड पर अज्ञात वाहन की टक्कर से एक बाइक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। सिरोही के स्वरूपगंज में एक दर्दनाक हादसा हुआ। मांडवाड़ा खालसा गांव में एक महिला की कुएं में गिरने से मौत हो गई। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच शुरू की।